बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो दिन रात मेहनत करता था। लेकिन धीरे धीरे वह कमजोर और भूखा रहने लगा क्योंकि धोबी उसे ठीक से खाना नहीं देता था। एक दिन जब गधा जंगल में भटक रहा था, उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी मुस्कुराते हुए, क्यों भाई, बड़े कमजोर लग रहे हो? क्या बात है? गधा उदास स्वर में, क्या बताओ बहन, मेरा मालिक मुझे ठीक से खाना नहीं देता। दिन भर काम करवाता है पर खाने को सूखी घास भी नहीं देता। लोमड़ी चालाकी से, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ खूब हरी भरी घास और सब्जियाँ हैं। गधे की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, बहन जल्दी बताओ, कहाँ है वो जगह? लोमड़ी ने मुस्कुराकर इशारा किया और गधे को एक किसान के खेत में ले गई। वहाँ खूब हरी भरी घास और ताजी सब्जियां थीं। गधा खुशी खुशी खाने लगा। धीरे धीरे वह रोज वहाँ जाने लगा और खूब मोटा ताजा हो गया। अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। एक दिन जब गधा खूब पेट भरकर खा चुका तो उसका मन मस्त होकर गाने का हुआ। उसने लोमड़ी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी सुरीली आवाज में एक सुंदर गीत गाऊंगा। लोमड़ी को चिंता हुई। उसने फौरन गधे को चेतावनी दी, अरे मूर्ख, अगर तुम यहाँ जोर से गाओगे तो किसान जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। गधा अकड़कर बोला, अरे लोमड़ी बहन, तुम समझती नहीं, संगीत आत्मा की खुराक है। मैं जरूर गाऊंगा। लोमड़ी ने तुरंत अपनी चालाकी दिखाई। उसने कहा, अगर तुम गाने पर इतना ही जोर दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन पहले मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाकर तुम्हारी सुरीली आवाज सुनती हूँ। गधा खुश हो गया। लोमड़ी तुरंत भागकर खेत के बाहर चली गई। गधे ने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। ढेंचू ढेंचू। गधे की तेज आवाज सुनकर किसान जाग गया। उसने अपने नौकरों को आवाज दी, अरे कोई मेरे खेत से घास चुरा रहा है, जल्दी पकड़ो। किसान और उसके नौकर लाठियां लेकर दौड़े और गधे को पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसकी खूब पिटाई की और उसे खेत से भगा दिया। गधा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और जंगल में पहुंचा। वहां उसने लोमड़ी को हंसते हुए देखा। लोमड़ी मजाक उड़ाते हुए, कैसा रहा तुम्हारा संगीत कार्यक्रम? गधा शर्मिंदा होकर, तुम सही कह रही थी, मैंने मूर्खता की और इसकी सजा भी मिल गई। गधा किसान के खेत में पिटाई खाने के बाद बुरी तरह घायल हो चुका था। वह लंगड़ाता हुआ जंगल में पहुंचा और वहीं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी लोमड़ी फिर से वहां आ गई और हंसते हुए बोली, अरे भाई, तुम्हारी सुरीली आवाज ने तो कमाल कर दिया। किसान ने तुम्हें इनाम में क्या दिया? गधे ने शर्मिंदा होकर कहा, बहन, मेरी मूर्खता की वजह से बहुत मार पड़ी। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। लोमड़ी ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, गलती से सीखो। लेकिन अब आगे का क्या सोचा है? गधे ने सिर खुजलाते हुए कहा, अब मुझे फिर से खाना ढूंढना होगा, लेकिन अब मैं किसान के खेत में नहीं जाऊंगा। लोमड़ी ने आंखें घुमाते हुए सोचा और फिर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और जगह ले जा सकती हूँ। वहाँ बिना किसी डर के स्वादिष्ट खाना मिलेगा। गधा अब भी मूर्ख था। उसने बिना सोचे समझे पूछा, सच? कहा। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, जंगल के दूसरी ओर एक खूबसूरत घास का मैदान है, वहाँ खूब हरी हरी घास उगी हुई है, वहाँ तुम जी भरकर खा सकते हो। गधा खुश हो गया और बोला, चलो, मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। लोमड़ी उसे जंगल के एक हिस्से में ले गई जहाँ वास्तव में हरी भरी घास थी, लेकिन गधे को यह नहीं पता था कि वहाँ एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही गधा वहाँ पहुँचा और मुंह खोलकर घास खाने लगा, अचानक उसका पैर जाल में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा,
अरे लोमड़ी बहन, मैं फंस गया। लोमड़ी पास ही खड़ी हंस रही थी। अरे भाई, तुम तो बहुत ही सीधे हो। पहले किसान से पिटे, अब शिकारी के जाल में फंस गए। गधा दर्द से कराहते हुए बोला, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम मजाक उड़ा रही हो। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मेरी मदद चाहिए? तुमने मेरी बात पहले मानी नहीं, तो अब क्यों मुझसे उम्मीद कर रहे हो? गधे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं दोबारा मूर्खता नहीं करूँगा। लोमड़ी को एक और चालाकी सूझी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। गधे ने तुरंत कहा, जो कहोगी मैं मानूंगा। लोमड़ी बोली, अगर शिकारी आए तो तुम चुपचाप पड़े रहना और मरने का नाटक करना। जब वह तुम्हें मरा समझकर जाल खोल देगा, तभी भाग जाना। गधे को यह योजना अच्छी लगी। उसने तुरंत हाँ कर दी। थोड़ी ही देर में शिकारी वहां आया। उसने देखा कि जाल में फंसा गधा एकदम चुप पड़ा था। वह बोला, अरे वाह, बिना तीर चलाए ही शिकार मिल गया। शिकारी ने जाल खोला और जैसे ही उसने गधे को छूने की कोशिश की, गधा उछलकर खड़ा हुआ और तेजी से भाग निकला। शिकारी हक्का बक्का रह गया और गधा जंगल में जाकर सीधे लोमड़ी के पास पहुंचा। गधे ने खुशी से कहा, लोमड़ी बहन, तुम्हारी चालाकी की वजह से मैं बच गया। अब मैं समझ गया कि बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।